स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास होने वाला है केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 3। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो पहले आप उसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रासायनिक संयोग का नियम। इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। रासायनिक संयोग का नियम का परिभाषा होता है, तो चलिए इसे लिखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए नियमों का जिन नियमों का पालन किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है उन नियमों को रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है। रासायनिक संयोग के नियम के पांच रासायनिक संयोग के रासायनिक संयोग के 5 नियम होते हैं। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से 5 नियम हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रासायनिक नंबर 1, रासायनिक संरक्षण का नियम। रासायनिक संरक्षण का नियम इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास। रासायनिक संरक्षण का नियम इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो चलिए अब आगे सुनते हैं। दूसरा है स्थिर स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम इंग्लिश में कहते हैं इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट
प्रोपोर्शन। इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए तीसरा समझते हैं, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, इसका इंग्लिश लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा है हमारे पास, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, तो चलिए इसे नोट करिए, गे लुसेक, गे लुसेक का नियम। पांचवा है हमारे पास अवोगैड्रो अवोगैड्रो का नियम। रासायनिक संयोग के ये 5 नियम हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसको विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक, रासायनिक संरक्षण का नियम। रासायनिक संरक्षण का नियम, चलिए इसे समझते हैं। 1789 वजीयर सन 1789 में लेवोजियर नामक सैन्यज्ञ लेवोजियर नामक रसायन पर के आधार पर सिद्ध किया। सन 1789 में लेवोजियर नामक रसायनज्ञ ने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया। रासायनिक अभिक्रिया से द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट होगा। रासायनिक अभिक्रिया से द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक संरक्षण का नियम सन 1789 में लेवोजियर नामक रसायनज्ञ ने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया। उन्होंने एक थ्योरी दी, रासायनिक अभिक्रिया से द्रव्य न तो बनाया जा सकता है
और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात जब कोई रासायनिक सन 1789 में लेवोजियर नामक रसायनिक ने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया, रासायनिक अभिक्रिया से द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है या कि यह से प्राप्त उत्पाद अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद द्रव्यमान क्रिया से प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है। इस नियम की पुष्टि लैंगडोल्ट इस नियम की पुष्टि लैंगडोल्ट ने किया था। लैंगडोल्ट एक वैज्ञानिक है, चलिए इसे आप याद रखिएगा। फर्स्ट था स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को नियम के अनुसार किसी यौगिक में उनके तत्वों को द्रव्यमानों में निश्चित अनुपात। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में निश्चित अनुपात होता है। चाहे उन्हें किसी भी
स्रोत से प्राप्त किया गया हो। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में निश्चित अनुपात होता है, चाहे उन्हें किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। उदाहरण के लिए जल, इसे समझने के लिए जल का उदाहरण लेते हैं। तो चलिए, जल को H लिखा जाता है। हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान। हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार वन गुणा टू, 1:2:16। ठीक, 1:2:16 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2:16। 2:16 इसलिए लिखा गया है क्योंकि H2 हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो 1, 1 और 1 2, तो 1 गुणा में 2 तो 2। ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, तो इसका 16 है। ठीक, अब इसे हम अनुपात में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2:16 लिखा है। ठीक, इसको अगर कर एटॉमिक नंबर के अनुसार समझें तो फिर इसे ऐसे समझना होगा। हाइड्रोजन कितना हमारे पास? 2 आता कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। ठीक है, तो 1:। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। तो ऑक्सीजन का हो गया 8, तो 1:8। अगर परमाणु क्रमांक के हिसाब से देखें तो फिर ये आएगा, अगर परमाणु भार के हिसाब से देखें तो फिर ये आएगा। ठीक है, तो अनुपात कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया। सैनक संयोग का पहला नियम हो गया, दूसरा नियम हो गया, अब तीसरा नियम के बारे में। चलिए इसे नोट कीजिए। हमारे पास था गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, तो चलिए इसे समझते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के जब दो दो तत्व यानी एलिमेंट्स, ठीक है, जब दो तत्व करके दो या अधिक, नियम के अनुसार जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं एक तत्व की, जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की अलग अलग द्रव्यमान तो एक तत्व की अलग अलग द्रव्यमान जो दूसरे तत्व की द्रव्यमान में निश्चित द्रव्यमान में संयोग करती है।
जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के अलग अलग द्रव्यमानों जो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान में संयोग करती है, यह आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में होते हैं। गुणित अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की अलग अलग द्रव्यमान जो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान में संयोग करते हैं आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में होते हैं।